तो दोस्तों सीपीसी कैंटीन से कार लेने के लिए कुछ जरूरी शर्त है या फिर नियमावली या फिर गाइडलाइंस जो है, आप जो भी मान लीजिए उसको फॉलो करना होता है। वो हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके मत कीजिए, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है और कैसे 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 हमको हम कैसे कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा गाइडलाइन मैं आपको बोलता हूँ और नियमावली जो भी आप माने उसको मैं बोलता हूँ, आप एक बार सुनिए। कि सबसे पहले दोस्तों आपको आपका नज़दीकी जो डीलर है, ऑथराइज डीलर, उसके बाद आपको जाना होता है। उसके पास जाके आपको जो कार आप लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसका मॉडल नंबर, उसका कलर आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर, फुल एड्रेस, फैक्स नंबर, सब कुछ आपको लेना होता है, कलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेंगे, चाहे वो कार या बाइक, उसका दोस्तों एक रेट व बिल या फिर इनवॉइस, वो भी आपको कलेक्ट करना होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जैसे आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के पश्चात आपका और कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। तो वो ये इस प्रकार है कि सबसे पहले कि हेड कांस्टेबल रैंक तक 5 साल, मिनिमम 5 साल का सर्विस होना चाहिए। उसके बाद अगर सुबेदार मेजर व इंस्पेक्टर का रैंक तक 3 साल का सर्विस होना चाहिए, तो आप कार या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने के लिए सीपीसी कैंटीन रेट में आप एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा ऑफिसर्स के लिए कोई भी सर्विस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से रैंक वाइज एक कैटेगरी बनाया है। उसके बाद दोस्तों जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का जो सीसी कैपेसिटी है, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी सीसी, कितने भी हो सीसी, आप सीसी का गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप ले सकते हैं। जितना आपको मन चाहे उतना सीसी का आप कार या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका दोस्तों और कुछ जरूरी बात यह है कि आपको 4 साल के अंतर मतलब लगातार आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपने एक कार खरीद लिया तो फिर नेक्स्ट 4 साल के बाद ही आप दूसरा कार खरीद सकते हैं। और भी एक टर्म्स एंड कंडीशन ये आते हैं कि 2 साल तक आप उस कार को ना किसी कंपनी को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को, इंडिविजुअल को, किसी भी मतलब किसी को भी आप बेच नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों और एक टर्म्स कंडीशन ये है कि जैसे रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट से एकदम पहले या फिर रिटायरमेंट के एकदम बाद एक थोड़ा सा छूट दिए गए हैं कि कम से कम जो 4 साल वाला गैप है दोस्तों, वो 4 साल वाला गैप नहीं चाहिए। आप अगर रिटायरमेंट हो रहे हैं आपका, तो उस हिसाब से आप कार खरीद सकते हैं, चाहे वो कार हो या 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी आप खरीद सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो नियमावली बनाया है, इसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है और आपको जानकारी रखना है। उसके बाद गाइस, जैसे आप अपने नियरेस्ट ऑथराइज डीलर से गाड़ी का मॉडल, कलर, ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनवॉइस, बिल, मतलब गाड़ी का जो रेट बिल है, वो बिल आप लाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, फुल एड्रेस लाते हैं, फैक्स नंबर भी आपको लाना होता है। फिर उसके बाद आपको 2 जो बैंक ड्राफ्ट है वो बनाना होता है। एक आपका जो मास्टर डिपो है उसके फेवर में, दूसरा दोस्तों आपका ऑथराइज जो डीलर जहाँ से आप गाड़ी का डिटेल्स रहे हैं उसके फेवर में आपको 2 बैंक ड्राफ्ट जमा देना होता है। फिर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपका खुद इंडिविजुअल साइन करके एक एप्लीकेशन के साथ आपका यूनिट हेडक्वार्टर में जमा देना होता है। फिर यूनिट हेडक्वार्टर का जो सीपीसी कैंटीन है, वो सेम कागज़ को जो यूनिट हेड है, यूनिट हेड के द्वारा काउंटर साइन करके, काउंटर साइन इसलिए किया जाता है, जब भी काउंटर साइन होता है तो जो सिविल ऑथराइज डीलर है वो उसको ये प्रूव हो जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वो सब उसके साथ सही हैं और कोई भी इसमें फर्जी नहीं है। उसको दोस्तों वो आगे जो डिपो है, मास्टर डिपो में चला जाते हैं। फिर मास्टर डिपो के बाद ऑथराइज डीलर के पास एक लेटर चला जाते हैं और ऑथराइज डीलर आपको कॉन्टेक्ट करके आपका जो चूज़ किया हुआ कलर, मॉडल, वो कार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आपको दे देते। और उसके साथ जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको और एक डॉक्यूमेंट्स देना होता है कि एक एनओसी, जैसे कि आपने ये लिख देते हैं कि मैं 2 साल के अंदर इस कार को या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कार बोलो, बाइक बोलो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष को या फिर कंपनी को नहीं बेचूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक एनओसी भी आपको लिखना होता है और आके बाकी जब भी आपका वो डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा देते हैं, फिर आपको इस प्रकार से ही कैंटीन से सीपीसी रेट में सामान मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ कि सीपीसी कैंटीन से आपको कार नहीं मिलता है, सीपीसी कैंटीन के थ्रू, ठीक है दोस्तों, सीपीसी कैंटीन के थ्रू सीपीसी रेट में या फिर मार्केट से कम रेट में आपको कार मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कार खरीद सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल में बने रहें ताकि इसी प्रकार का जो भी अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।